हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी के सेकंड ग्रेड के निःशुल्क बैच में। और आज हम आ चुके हैं अगले टॉपिक पे, हमारे आदिकाल। इससे पहले मैंने प्यारे दोस्तों हिंदी साहित्य का काल विभाजन कंप्लीट हमने कर लिया है पूरी तरीके से। आपको बार बार रिवाइज करना और अच्छे से नोट्स बनाना है। आगे की तरफ बढ़ चुके हम आदिकाल पे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करें आदिकाल का समय। सबसे पहले हमें याद रहना चाहिए आदिकाल का समय कहां से कहां तक माना जाता है। 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक आदिकाल का समय माना जाता है। अब देखिएगा आदिकाल में हम पढ़ने क्या वाले हैं, आदिकाल के अंदर कौन कौन से भाग हम पढ़ने वाले हैं, आदिकाल को किस किस भागों में बांट रखा है। देखिएगा ये जो आदिकाल के भाग आपको दे रखे हैं इधर, देखिएगा कि आदिकाल को किस किस भागों में बांट रखा है, कैसे कैसे आपको पढ़ना है। देखो, एक तो आप पढ़ने वाले हो आदिकाल के अंदर सिद्ध साहित्य, एक पढ़ने वाले हो मेरे प्यारे दोस्तों नाथ साहित्य, एक पढ़ने वाले हो आप जैन साहित्य, एक पढ़ने वाले हो आप रासो साहित्य, एक लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। ये सब भाग हैं किसके, आदिकाल के। पर इनमें सबसे महत्वपूर्ण आदिकाल का जो भाग माना जाता है वो रासो साहित्य है। ठीक है, मुख्य रूप से वैसे तो 4 भाग माने जाते हैं, मतलब आदिकाल का जो विभाजन है मुख्य रूप से 4 भागों में है। वैसे तो रासो साहित्य है, जैन साहित्य है, उसके बाद ये जो नाथ वाला साहित्य है और ये सिद्ध साहित्य है। वैसे तो ये 4 भाग मुख्य रूप से हैं और इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो है रासो साहित्य है। ठीक है ना, आदिकाल के ये भाग हैं, आपको अलग अलग करके पढ़ाए जाएंगे। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य, ये सारे हमें पढ़ने हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, अब देखिएगा आगे हम बात करें। देखिएगा पहले उस बात को समझते हैं, उधर वाली स्लाइड पे प्रवृत्तियों की अगर हम बात करें, आदिकाल के अंदर जो प्रवृत्तियां, जो विशेषताएं देखने को मिलेगी ना, आदिकाल के अंदर जो प्रवृत्तियां देखने को मिलेगी वो मिलेगी, एक तो वीर गाथात्मक, क्या मिलेगी, एक तो वीर गाथाएं मिलेगी और एक धार्मिकता और एक श्रृंगारिकता। मतलब आदिकाल के अंदर विशेष रूप से 3 ही प्रवृत्तियां हैं। विशेष रूप से बात करें तो एक तो वीर गाथा, एक धार्मिकता और एक श्रृंगारिकता। ठीक है ना, ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, जैसे वीर गाथा की अगर हम बात करें तो वीर गाथा के अंदर जैसे कि रासो साहित्य, ठीक है ना, धार्मिकता की बात करें तो जैसे जैन साहित्य, ये सब इसके अंदर अलग अलग बताए जाएंगे आगे। ठीक है, प्रवृत्तियां ध्यान रखना, वीर गाथात्मक है इसके अंदर, धार्मिकता है और श्रृंगारिकता है किसके अंदर, आदिकाल के अंदर। आदिकाल के मैंने आपको भाग बताए हैं, बोला मैंने कि वैसे तो मुख्य रूप से 4 हैं पर हमें ये सब पढ़ने हैं। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक, गद्य साहित्य। यहां तक सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, जैसे आदिकाल को डिटेल से पढ़ेंगे तो एक एक कंप्लीट करते हुए आगे की ओर चलेंगे। ठीक है ना, देखो अब हिंदी साहित्य की अगर हम बात कर लेते हैं, कुछ पॉइंट यहाँ पे हम सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। देखो हिंदी साहित्य के अंदर कुछ फैक्ट हैं जो कि आपको याद रखना है। हिंदी साहित्य के जो आदि कवि माने जाते हैं उनके बारे में जानना है। हिंदी साहित्य का पहला कवि कौन है, ये क्वेश्चन मोस्ट है। ठीक है ना, हिंदी साहित्य का पहला कवि कौन है, तो हिंदी साहित्य की सब जो दिख रहे हैं आपको ये सब पहले ही कवि हैं। ठीक है ना, हिंदी साहित्य का पहला कवि सरहप्पा भी है। कौन है, सरहप्पा या सरहप्पाद भी है, इसका सरहपाद नाम भी है या फिर सरहप्पा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हिंदी साहित्य के क्या है, पहले कवि माने जाते हैं। पर ये भी माने जाते हैं, स्वयंभू भी माने जाते हैं। ये सब इधर जो दिखाई दे रहे हैं ये सब हिंदी का पहला कवि माना जाता है, मतलब हिंदी साहित्य के पहले कवि ये सब माने जाते हैं। पर किस विद्वान के अनुसार किसको माना जाता है ये आपको देखना है। देखो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कौन है, सरहपाद है और सबसे ज्यादा मोस्ट भी है। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा सिद्ध, सबसे ज्यादा परफेक्ट जो आंसर है अगर एक देना है तो वो सरहप्पा है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कौन है, बोलो, सरहपा है। कौन है, बोलो मेरे साथ, सरहपाद। ठीक है ना, तो इससे याद रखना सांकृत्यायन और सरहप्पा से नाम याद रखना, स से सांकृत्यायन और स से सरहप्पा। क्वेश्चन आएगा कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है, तो ध्यान रख लेना सांकृत्यायन जैसे आए तो लगाना है सरहप्पा है। ठीक है, आगे है देखो अगला, देखिएगा अगला है राम कुमार वर्मा जी के अनुसार। देखिएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के अनुसार हिंदी साहित्य का पहला कवि कौन है, स्वयंभू है। कौन है बताओ, स्वयंभू है। कौन है, स्वयंभू। हिंदी साहित्य का पहला कवि स्वयंभू किनके अनुसार है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के अनुसार है। ठीक है ना, चलो आगे बात करते हैं। अगले विद्वान के अनुसार हम देखें तो अगले विद्वान हैं
शिव सिंह सेंगर के अनुसार, शिव सिंह सेंगर के अनुसार जो हिंदी साहित्य का पहला कवि माना जाता है वो है पुष्य या पुंड, ठीक है ना। शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी साहित्य का पहला कवि कौन है बताओ, पुष्य या पुंड है। फिर देखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो है राजा मुंज व भोज है, राजा मुंज व भोज। ध्यान रखिएगा इस बात का भी कि हिंदी साहित्य का पहला कवि राजा मुंज को और भोज को किनके अनुसार माना जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार कौन है हिंदी साहित्य का पहला कवि, अब्दुल रहमान है। कौन है, अब्दुल रहमान है। हिंदी साहित्य का पहला कवि अब्दुल रहमान को भी माना है, किसके अनुसार माना है, अब्दुल रहमान को। ध्यान रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार अब्दुल रहमान को हिंदी साहित्य का पहला कवि भी माना है, ये भी ध्यान रखना। फिर देखो गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार कौन है, शालिभद्र सूरी। कौन है, शालिभद्र सूरी है। ऐसे पढ़ना है जैसे मैं आपको पढ़ाता हुआ चल रहा ना, ऐसे ही आपको याद रखना है। गणपति चंद्रगुप्त जी के अनुसार हिंदी साहित्य का पहला कवि कौन है बताओ, शालिभद्र सूरी है। कौन है बोलो, शालिभद्र सूरी है। बच्चन सिंह जी के अनुसार कौन है बताओ, विद्यापति है। कौन है, विद्यापति है। तो ये आपको नाम याद रखने हैं, हिंदी के पहले कवि याद रखने आपको। हिंदी का पहला कवि सरहप्पा भी है, किसके अनुसार, स से सरहप्पा, स से सांकृतायन के अनुसार। हिंदी साहित्य का पहला कवि स्वयंभू भी है। स्वयंभू अपने आप में कौन, राम कुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू का है हिंदी साहित्य का पहला कवि। पुष्य या पुंड है ना। शिव सिंह सेंगर के अनुसार कौन है बताओ, पुष्य या पुंड है, ठीक है ना। शिव भगवान पे हम क्या डालते हैं, पुष्प डालते हैं, पुष्प। ध्यान रखना पुष्य या पुंड शिव सिंह सेंगर के अनुसार। राजा मुंज और भोज किसके अनुसार है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार राजा मुंज व भोज को हिंदी साहित्य का पहला कवि कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार अब्दुल रहमान को हिंदी साहित्य का पहला कवि माना जाता है, ठीक है ना। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार कौन है, शालिभद्र सूरी को माना जाता है। और बच्चन सिंह जी के अनुसार विद्यापति को माना जाता है। हिंदी साहित्य का पहला कवि किसको माना जाता है, विद्यापति को माना जाता है। जब हम बचपन हमारा, जब बच्चन सिंह से याद रखना, जब हमारा बचपन होता है तब हम विद्या प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चन सिंह जी के अनुसार विद्यापति को हिंदी साहित्य का पहला कवि माना जाता है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं आगे की तरफ। देखो आदिकाल की अगर बात करें, सुनिएगा, आदिकाल की हम बात करें तो हिंदी साहित्य का आदिकाल को हिंदी साहित्य का शिशु काल भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य का शिशु काल आदिकाल को कहते हैं, प्रारंभिक काल भी कहा जाता है प्यारे दोस्तों। और आगे बात करें जन्म काल भी कहा जाता है। आदिकाल को किसको, आदिकाल को हिंदी साहित्य का शिशु काल, प्रारंभिक काल और जन्म काल, इन सब नामों से जाना जाता है। और इस वाले कथन को देखिएगा कि ये कथन क्या कह रहा है, सुनिएगा। भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का, किसका प्यारे दोस्तों, अपभ्रंश का, किसकी दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का विकसित रूप, बड़ा रूप। भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का विकसित रूप मतलब बड़ा रूप ही हिंदी साहित्य का आदिकाल कहलाता है। किसने बोला है, डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार। डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार आदिकाल की परिभाषा है ये। किसके अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार कि भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का जो बड़ा रूप है, विकसित रूप है, वही हिंदी साहित्य का आदिकाल कहलाता है। तो सुनिएगा, आगे बढ़ते हैं। हिंदी काल का नामकरण, हिंदी काल के नामकरण की बात करें, देखिएगा। अब हमने देखो हिंदी साहित्य के पहले कवि भी देख लिए हैं आपने, आदिकाल के किस किस भागों में बांटा गया है वो भी हमने देख लिया है। अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं, आदिकाल का नामकरण किसने क्या क्या दिया, ठीक है ना। ये सब नाम आदिकाल के ही आएंगे यहाँ। आदिकाल, संधि काल, वीर गाथा काल, सिद्ध सामंत काल, वीर गाथा युग, बीज वपन युग, ये सब किसके हैं, मतलब किसके अनुसार हैं, ये हमें देखना है। आदिकाल का नामकरण हम पढ़ रहे हैं प्यारे दोस्तों, हर बिंदु इंपोर्टेंट रहेगा। इस क्लास के अंदर जो भी लाइन आपको दिख रही है हर एक इंपोर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है।
और इसके अलावा एक्स्ट्रा आप पढ़ते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये तो आपको सब कुछ याद होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। देखो आदिकाल का नामकरण की अगर हम बात करें, आदिकाल का नामकरण बहुत ज्यादा पर्याप्त आप पढ़ रहे हो, ये भी बहुत ज्यादा पर्याप्त आप पढ़ रहे हो, तो इसको सबको याद कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही सुंदर नोट्स आपके बनने वाले हैं और अच्छे से अगर आप याद करते हो तो बिल्कुल मंजिल तक पहुंचोगे ही सही आप, अगर आप अच्छे से सब कुछ याद कर लेते हो और बराबर क्लास लेते रहते हो तो एंड तक, ठीक है ना। देखो आदिकाल का नामकरण की बात करें, इन सब चीजों के जल्दी ही नोट्स ऐप के अंदर डाल दिए जाएंगे, टारगेट क्लासेस कोटा के ऐप के अंदर वहां पे डाल दिए जाएंगे, तो वहां पे आप चेक करते रहें। अगर आप डाउनलोड कर भी रखा है तो वहां पे बीच में चेक कर लीजिएगा, हम बता देंगे आपको कब से वहां डल जाएंगे, ठीक है ना। तो आदिकाल का नामकरण किसने क्या दिया? पहली बात तो हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल था, शुरुआत था, शिशुकाल, जन्म काल जो भी था, तो देखो इस आदिकाल नाम दिया सबसे पहले तो खुद आदिकाल नाम ही किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया, पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर देखो राम कुमार वर्मा जी के अनुसार क्या नाम दिया गया आदिकाल को? संधि काल और चारण काल। हिंदी साहित्य के अंदर आदिकाल को संधि काल और चारण काल किसने कहा है? राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। क्या कहा है बोलो? संधि काल कहा है और क्या कहा है? चारण काल कहा है, ठीक है ना। ध्यान रखना है, संधि काल और क्या बोला है बताओ? चारण काल कहा है। किसने कहा है? राम कुमार वर्मा जी ने नामकरण दिया है। फिर देखो आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा गया है। क्या कहा गया है प्यारे दोस्तों? देखो वीर गाथा काल भी कहा गया है। वीर गाथा किनकी है? रामचंद्र जी की है। किनकी है प्यारे दोस्तों? श्री रामचंद्र जी की है। तो वीर गाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। मोस्ट है, ध्यान रखें ये दोनों मोस्ट हैं, वैसे सभी मोस्ट ही चल रहे हैं, ठीक है। देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या बोला? आदिकाल बोला है। राम कुमार वर्मा जी ने क्या बोला? संधि काल और चारण काल बोला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या बोला है? वीर गाथा काल। वीर गाथा किसकी प्यारे दोस्तों? रामचंद्र जी की, ठीक है ना। फिर देखो राहुल सांकृतायन, क्या है? सांकृतायन है, स से सांकृतायन और स से सिद्ध सामंत काल, ठीक है ना। तो राहुल सांकृतायन ने आदिकाल का क्या नामकरण किया है? सिद्ध सामंत काल। इधर प्यारे दोस्तों ये नामकरण है, इधर विद्वानों के नाम है कि किसने ये नाम दिया, तो अच्छे से लिखिएगा, ठीक है ना। सिद्ध सामंत काल किसने कहा बोलो? राहुल सांकृतायन ने। कैसे याद रखोगे? स से सांकृतायन, स से सिद्ध सामंत काल, ठीक है। फिर देखो यहां पे आपने देखा वीर गाथा किसकी? रामचंद्र जी की। अब वापस देखो वीर गाथा, यहां क्या है? काल, यहां क्या है? युग, ठीक है ना। वीर गाथा काल पूछेगा तो आपको रामचंद्र शुक्ल जी जवाब देना है, जबकि वीर गाथा युग अगर आ जाए तो देखो वीर गाथाएं अगर हम बात करें युग के अंदर, अगर प्यारे दोस्तों इस युग के अंदर अगर वीर गाथाएं अगर हम देखें तो श्याम की भी बड़ी सुंदर गाथाएं थी। किसकी? श्याम सुंदर दास, ठीक है ना। देखो वीर गाथा युग श्याम सुंदर दास, क्योंकि इस युग के अंदर अगर वीर गाथा हम देखें तो श्याम की भी पूरी सुंदर गाथाएं थी, ठीक है। तो वीर गाथा युग पूछे तो क्या जवाब दोगे? श्याम सुंदर दास देंगे सर, ठीक है ना। फिर देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब चलते हैं बीज वपन काल। बीज वपन काल बोले कौन है बताओ? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब देखो बीज वपन काल, देखो क्या क्या यूज हुआ है? न हुआ ना प्यारे दोस्तों? वपन। अब इस वपन से आप क्या बना सकते हो? पवन। क्या बना सकते हो? इन दोनों को चेंज करके पवन, ठीक है ना। देखो बीज वपन काल, वपन को क्या बोलो? पवन। बीज पवन बोलो या बीज वपन बोलो, पवन से क्या है आपको याद आ जाएगा। पवन पुत्र कौन है? महावीर जी हैं। नाम सुना है ना आपने? हनुमान जी, ठीक है। देखो बीज वपन काल की बात करें, पवन, पवन पुत्र सुना होगा नाम आपने? महावीर जी, ठीक है, मतलब हनुमान जी, ठीक है। तो बीज वपन काल की बात करें हम तो पवन, पवन से क्या याद रखोगे आप? महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऐसे आपको याद रखना है। देखो मुद्दा ये नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों कि हमने मिल तो सब में जाएंगे, आप पढ़ रहे हो जो, मेन ये है कि याद हुआ कि नहीं, बस यही है मुख्य बात और यही काम आएगी।
सभी एक जैसा ही पढ़ाएंगे, सभी मैटर एक जैसे ही रह सकते हैं, बस 19-20 का या थोड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा प्यारे दोस्तों। पर 10 मैटर यह है कि याद होना सबसे जरूरी है, क्योंकि याद होगा उसी के वहां नंबर आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ क्या है, बहुत कुछ पढ़ना होता है और वहां पे फिक्स जब आंसर हमारा 4 में से एक राइट निकालना होता है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। उसी के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। वहां पे हमें राइट करना है आंसर और बिल्कुल याद रहेगा। इन क्लास को अटेंशन के साथ पूरी तरह लोगे और अच्छे से दिल से लोगे, अच्छे से नोट्स बनाओगे, पूरी तरह ईमानदारी निभाओगे क्लास के साथ, तो पूरी तरह सक्सेस की तरफ जाने हो आप, चिंता मत करो, ठीक है ना। पर याद अच्छे से करना, साथ के साथ सभी कार्य करने हैं हमें, ठीक है ना। मतलब याद भी करना है, लिखना भी है, बिल्कुल दिमाग में से नहीं रखना कि मैं तो यूट्यूब से ही पढ़ रहा हूं, ठीक है ना। क्या मेरे को 10,000 दे के फीस दे के या 20,000 फीस दे के जो याद होता वो याद आपको करना है, ठीक है ना। फीस कितनी क्या है उससे मतलब नहीं, याद आपको करना पड़ेगा, चाहे फीस से पढ़ो चाहे फ्री में पढ़ो, याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। बट मैं आपको फुल कोशिश कर रहा हूं यहाँ याद कराने की, आप भी अच्छे से याद करें साथ साथ, ठीक है ना। चलो जवाब दो, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और क्लास को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, आप अपना प्यार दिखाएं, क्योंकि मैं भी तो आपके लिए बहुत कुछ कर रहा हूं इधर से, तो आप भी क्लास को कम से कम शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। स्टेटस पे लगा सकते हो, औरों को भी दिखा सकते हो, ठीक है ना। देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार क्या नाम दिया है, आदिकाल नाम दिया है। क्या दिया प्यारे दोस्तों, आदिकाल नाम दिया है। क्या दिया है, आदिकाल नाम दिया है, ठीक है ना। चलो आगे की बात करें, जब आप मतलब जैसे कि नौकरी लग जाओगे तो आप हजारों रुपए कमाओगे। कितने कमाओगे, हजारों, वैसे तो लाखों कमाओगे, पर ट्रिक के अनुसार बता रहा हूं कि नौकरी लगने के बाद हजारों रुपए आप कमाओगे। फिर हजारों रुपए की आप क्या हो जाओगे, आदी हो जाओगे। क्या हो जाओगे, आदी हो जाओगे प्यारे दोस्तों। राम कुमार वर्मा जी की बात करें तो संधि काल और चारण काल नाम दिया है। राम कुमार वर्मा जी ने क्या दिया है, संधि और चारण काल नाम दिया है ना, ध्यान रखना। फिर देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, तो आपको याद रखना है किसकी गाथाएं, वीर गाथाएं। श्री रामचंद्र भगवान का आपने सुना होगा कि उनकी वीर गाथाएं, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या बोलोगे आप यहाँ पे, वीर गाथा काल, ठीक है। फिर देखो सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल की बात करें, सिद्ध सामंत काल तो सांकरतायन, राहुल सांकरतायन, ठीक है। स से और स से याद रख सकते हो। वीर गाथा इस युग में श्याम की भी सुंदर है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। और बीज वपन मिस पवन, पवन मिस महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, सारे याद हो गए होंगे। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा। फिर देखो नामकरण, यही तो है ना बात, देखो कितना याद करना है और हर चीज आप क्या है, जब तक फिक्स नहीं करोगे तब तक कैसे क्लियर कर पाओगे। देखो अगला है हमारे सामने जॉर्ज अब्राहम गिरियसन, मतलब गिरियसन के अनुसार, ऐसे याद रखना है। गिरियसन के अनुसार भी क्या बोला गया है, चारण काल बोला गया है। मतलब गिरियसन के अनुसार ही उल्टा लिख गया, उधर चारण काल लिखना चाहिए था, इधर गिरियसन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। गिरियसन के अनुसार क्या बोला गया है, चारण काल। और संधि काल, चारण काल राम कुमार वर्मा जी के अनुसार भी बोला गया है, तो उसकी आप टेंशन ना करें, वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, ठीक है। जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने क्या बोला बताओ, चारण काल बोला है, ठीक है ना। इसे याद रखना, गिरियसन चारण, ठीक है ना, गिरियसन चारण काल। फिर देखो वीर काल, अब वापस क्या आ गया, वीर गाथा काल आपने पढ़ लिया, वीर गाथा युग आपने पढ़ लिया। वीर गाथा काल तो रामचंद्र शुक्ल जी, वीर गाथा युग श्याम सुंदर दास पढ़ लिया आपने। अब पढ़ रहे हो वीर काल, बस क्या पढ़ रहे हो, वीर काल। इसमें याद रखना है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वीर है ना, विश्वनाथ प्रसाद क्या है यहाँ पे, वीर हैं, क्या है, वीर। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बात करें तो वीर काल। फिर देखो आधार काल है ना, आधार कार्ड नहीं प्यारे दोस्तों, आधार काल, ठीक है। आधार कार्ड किसका, मोहन अवस्थी, ठीक है। देखो आधार काल किसने दिया, मोहन अवस्थी ने दिया है, इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, इंपोर्टेंट है ये वाला भी। देखिएगा आधार काल जो नाम दिया है हिंदी साहित्य के आदिकाल को, वह किसने दिया, मोहन अवस्थी ने दिया है। क्या दिया है, आधार काल, ठीक है, याद रख लेना, आधार कार्ड मोहन अवस्थी, ऐसे याद रख लेना, आधार काल मोहन अवस्थी। फिर देखो अपभ्रंश काल किसने दिया, बच्चन सिंह ने दिया है। किसने दिया है बताओ, बच्चन सिंह ने दिया अपभ्रंश काल, ठीक है ना। देखो अपभ्रंश काल किसने दिया बताओ, बच्चन सिंह ने। किसने दिया, बच्चन सिंह ने दिया है आदिकाल को नाम। फिर देखो अंधकार काल, ठीक है ना, कौन सा नाम है,
अंधकार काल, ठीक है, अंधकार, पृथ्वी नाथ कमल कुल श्रेष्ठ, ठीक है। देखो अंधकार, अंधकार और उजाला दोनों कहाँ पे है? पृथ्वी पर है। कहाँ पे है? पृथ्वी पर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अंधकार काल में क्या याद रखोगे? पृथ्वी नाथ कमल कुल श्रेष्ठ, अंधकार से नाम याद आ जाएगा पृथ्वी नाथ कमल कुल श्रेष्ठ। फिर आपने यहाँ पढ़ा प्यारे दोस्तों अपभ्रंश काल बच्चन सिंह का, फिर यहाँ भी पढ़ोगे आप अपभ्रंश काल और यहाँ भी पढ़ोगे अपभ्रंश काल। तो ये नाम तीनों आप एक साथ याद रखें कि अपभ्रंश काल किस किसने दिया। अपभ्रंश काल एक तो बच्चन सिंह जी ने दिया है और एक धीरेन्द्र वर्मा ने दिया है। किसने दिया है प्यारे दोस्तों? धीरेन्द्र वर्मा जी ने दिया है। और एक अपभ्रंश काल किसने दिया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया है। किसने दिया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया है। मतलब ये तीन नाम है, बच्चन सिंह, धीरेन्द्र और गुलेरी, ठीक है ना। बताओ, बच्चन सिंह, धीरेन्द्र और गुलेरी, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, इन तीनों ने क्या नाम दिया बताओ? अपभ्रंश काल। तीनों एक साथ याद रखना, बच्चन सिंह, धीरेन्द्र वर्मा, गुलेरी, मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऐसे याद रखना। फिर देखो आरंभिक काल किसने नाम दिया? मिश्र बंधु ने। किसने दिया बताओ? बंधु ने दिया है। आरंभ में, शुरुआत में हम क्या होते हैं? बंधु होते हैं, ठीक है ना। बंधु होते हैं मिश्र, बहुत सारे बंधु हम मिश्र होते हैं आरंभ काल में। छोटे जब बचपन में होते हैं हम आरंभ में, तब मिश्र होते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं हम एक साथ, ठीक है, मिश्र। चलो आगे कैसे भी करके आपको याद करना है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। अपनी मनमर्जी से भी आप दिमाग में सेट कर सकते हो इन सब चीजों को। देखो अपभ्रंश काल, अपभ्रंश काल, अपभ्रंश काल, एक तो बच्चन सिंह, एक याद रखा आपने चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और एक क्या याद रखा आपने? धीरेन्द्र वर्मा। आरंभिक काल की बात करें तो आरंभ में हम सब बंधु जो मिलके रहते हैं, मिश्र रहते हैं, मिश्र मिलके रहते हैं साथ साथ, ठीक है ना। कब? आरंभ काल में, छोटे होते हैं जब, मिश्र बंधु, याद रखना, ठीक है। जय 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 किसकी बोलते हो आप? राम की भी बोलते हैं, सर शंकर की भी बोलते हैं, राम शंकर शुक्ल, याद रखना नाम, ठीक है। जय काव्य काल नाम किसने दिया? ये सब आदि काल के नाम चल रहे हैं प्यारे दोस्तों, ये इन लोगों ने दिए हैं, ये नाम दिए हैं, ऐसे आपको पढ़ना है। जे काव्य बोलना है, मतलब जे बोलना है किसकी? राम शंकर, ठीक है ना। तो जे काव्य काल बताओ, राम शंकर शुक्ल। प्राचीन काल, ठीक है ना, प्राचीन काल, शंभुनाथ सिंह। प्राचीन काल किसने बोला? आदि काल को प्राचीन काल किसने बोला बताओ? शंभुनाथ सिंह ने बोला है। शून्य काल, शून्य, देखो जब भी कोई भी कार्य रहता है शून्य, कोई भी कार्य जब जीरो से स्टार्ट होता है प्यारे दोस्तों, कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से, तो हम किसकी पूजा करते हैं? गणपति जी की पूजा करते हैं। शून्य काल से कोई भी शुरुआत करोगे तो किसकी पूजा करोगे? गणपति, ठीक है ना। किसकी पूजा करोगे? गणपति, ठीक है ना। फिर देखो उद्भव काल, उद्भव काल की बात करें तो वासुदेव सिंह याद रखना है। क्या याद रखना है? देखो जब जहां भी नहीं बनाना है, कुछ भी जहां याद हो जाए वहां पे आपको याद रखना है और कुछ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उद्भव काल की बात करें तो वासुदेव सिंह, क्या है प्यारे दोस्तों? वासुदेव सिंह। संक्रमण काल किसने दिया है? संक्रमण काल देखो राम खिलावन पांडे और हरिश्चंद्र वर्मा। संक्रमण काल किसने दिया? राम खिलावन पांडे और हरिश्चंद्र वर्मा जी ने नाम दिया है आदिकाल को। ये देखो सारे नाम किसके हैं? आदिकाल के हैं। अब हम इनको फटाफट से जल्दी जल्दी देख लेते हैं, सारे नाम हम देख लेते हैं जो भी दिए हैं। अब एक बार हम फटाक से जल्दी से बताते हैं, ट्रिक के साथ साथ याद करते हैं कैसे हमने इनको याद किया है, कैसे आपको याद रखने हैं। अब फटाक से सुनिएगा। देखो आदिकाल की बात करें तो आदिकाल का नामकरण, ये सब आदिकाल के नामकरण है। आदिकाल किसने कहा? आदिकाल किसने कहा बताओ? हम क्या होते हैं? नौकरी लगने के बाद हजारों रुपए हमारे पास आ जाएंगे और हम क्या हो जाएंगे? उनके आदि हो जाएंगे। तो आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। संधि काल, चारण काल राम कुमार वर्मा जी ने दिया है। वीर गाथा, किसकी? वीर गाथा, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल, याद रखना, वीर गाथा रामचंद्र। सिद्ध सामंत काल, स से सामंत काल, स से सांकृत, ठीक है ना। वीर गाथा युग, युग युग में श्याम की भी सुंदर गाथाएं थी। युग युग में प्यारे दोस्तों श्याम की भी सुंदर गाथाएं थी। बीज वपन काल, मतलब बीज पवन काल, पवन मिश्र महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर देखो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं प्यारे दोस्तों। गिरियसन, गिरियसन ने भी क्या बोला है? चारण, गिरियसन चारण,
ठीक है ना, ध्यान रखना। गिरिशन ने भी क्या बोला है, चारण काल। फिर देखो वापस आ गया वीर काल। वीर कौन प्यारे दोस्तों, विश्वनाथ, है ना, वीर कौन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आधार काल मतलब आधार कार्ड, किसका याद रखना है, मोहन अवस्थी का। किसका याद रखना है प्यारे दोस्तों, मोहन अवस्थी का। आधार काल मोहन अवस्थी ने कहा। अपभ्रंश काल याद रखना है, अपभ्रंश काल, अपभ्रंश काल और अपभ्रंश काल। एक अपभ्रंश काल तो प्यारे दोस्तों क्या बताया, बच्चन सिंह। एक में क्या बताया, धीरेन्द्र वर्मा, और एक में क्या बताया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है ना, बीडीजी याद रखना, ठीक है ना। बच्चन सिंह, अपभ्रंश काल किसने दिया, बच्चन सिंह ने। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने और अपभ्रंश काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। याद देखो, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। किस तरह से, देखो एक तो बच्चन सिंह जी ने दिया है अपभ्रंश काल, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, एक दिया है किसने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, और एक धीरेन्द्र वर्मा ने, ठीक है ना। तो देखो अब सुनो कैसे आप याद रख सकते हो फटाक से। अभी देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, सुनिएगा। इन तीनों चारों के नाम आप अच्छे से याद रख सकते हो। सुनना, देखो देखो आपको ABCD याद रखनी है। क्या याद रखनी है, ABCD याद आपको रखनी है प्यारे दोस्तों। अब इस A का मतलब क्या हो गया बताओ, अपभ्रंश काल। क्या हो गया, अपभ्रंश काल। किसने दिया अपभ्रंश काल, बच्चन सिंह ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने और धीरेन्द्र वर्मा ने। देखो कितना इजी वे में याद हो गया ना, ऐसे याद रखना। एक का मतलब अपभ्रंश काल, बच्चन सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा। फिर देखो आधार काल मोहन अवस्थी। अंधकार, इस पृथ्वी में अंधकार भी है और उजाला भी है, सब है, ठीक है। पृथ्वी नाथ कमल कुल श्रेष्ठ, ठीक है। अपभ्रंश काल याद हो गया, ये भी हो गया। आरंभिक काल, जब हम आरंभ में होते हैं, बचपन में होते हैं, हम सब बंधु मिश्र रहते हैं, मिश्र बंधु, ठीक है ना। जे काव्य काल, जे किसकी बोलोगे, राम और शंकर की बोलोगे, राम शंकर शुक्ल। फिर देखो प्राचीन काल की बात करें तो शंभुनाथ सिंह, क्या आएगा, शंभुनाथ सिंह आएगा। शून्य काल, कोई भी काम शून्य से करते हैं तो क्या बताओ किसकी पूजा करोगे, गणपति जी की पूजा करते हैं। उद्भव काल, उद्भव काल में क्या बताना है, वासुदेव सिंह। क्या बताना है, वासुदेव सिंह। संक्रमण काल किसने दिया नाम, राम खिलावन पांडे और हरिश्चंद्र वर्मा जी ने नाम दिया है। तो देखो ये तो हो गए नाम किसके प्यारे दोस्तों, ये हो गए हैं आदिकाल के नामकरण सारे के सारे ही, ठीक है ना। चलो अब आगे हम देख लेते हैं। देखो हिंदी की प्रथम रचना की अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, हिंदी की अगर प्रथम रचना की अगर बात करें कि प्रथम रचना कौन सी है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सी है प्यारे दोस्तों बताओ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिंदी की प्रथम रचना की अगर बात करें तो वह रचना कौन सी है, श्रावकाचार। क्या नाम है प्यारे दोस्तों, श्रावकाचार नाम है, ठीक है ना, आचार नहीं, श्रावकाचार, ठीक है ना, श्रावकाचार, श्रावकाचार। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी बताओ, श्रावकाचार है। ये किसकी रचना है प्यारे दोस्तों, ये रचना किसकी है, देवसेन के द्वारा कृत है। ये किसके द्वारा, देवसेन की ये रचना है। किसकी है प्यारे दोस्तों, देवसेन की ये रचना है। 1933 ईस्वी में रचित हुई थी। कब रचित हुई थी बताओ, 1933 ईस्वी में रचित हुई थी श्रावकाचार। और इसके अंदर अगर हम बात करें दोहे कितने हैं, पद या दोहे कितने हैं, तो 250 दोहे हैं इसके अंदर। और इन 250 दोहों में वर्णन किसका है प्यारे दोस्तों, श्रावक धर्म के सिद्धांत का वर्णन है। किसका वर्णन है, श्रावक धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है। तो ध्यान रखना, हिंदी की प्रथम रचना कौन सा चार, श्रावकाचार, ठीक है ना। किसकी रचना है, देवसेन की रचना है। कितने दोहे हैं इसके अंदर, इसके अंदर 250 दोहे हैं। कब रचित हुई ये, 933 ईस्वी में रचित हुई। इसमें किसका वर्णन है, साइड में इसलिए रहता हूं ताकि आपको पूरा बोर्ड दिखाई दे, ठीक है ना। देखो किसका वर्णन है, श्रावक धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है, ठीक है ना। फिर देखो हिंदी काल जो है प्यारे दोस्तों, हिंदी काल की आगे की तरफ अगर हम बात करें हिंदी काल की, तो सॉरी आदिकाल की, तो आदिकाल साहित्य का जो विभाजन किया है ना, आदिकाल के साहित्य का जो विभाजन किया है, आदिकाल के साहित्य का जो विभाजन किया है ना, वो मुख्य रूप से 4 भागों में किया गया है। कितने भागों में, 4 भागों में किया गया है मुख्य रूप से। कौन कौन से, देखो एक तो है रासो, कौन सा है प्यारे दोस्तों, रासो। एक कौन सा है, जैन। एक कौन सा है, सिद्ध। और एक कौन सा है, नाथ। मुख्य रूप से ये 4 हैं। आदिकाल साहित्य का विभाजन मुख्य रूप से रासो के अंदर, जैन साहित्य के अंदर
सिद्ध साहित्य के अंदर, नाथ साहित्य के अंदर किया गया है। पर सबसे परफेक्ट किसको माना गया है? रासो साहित्य को माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो इसी को ही सबसे मूल माना है, आदिकाल को, रासो साहित्य को ही। ठीक है ना, ये जरूर आप ध्यान रखना, बाकी इन तीनों को नहीं माना, इस रासो साहित्य को ही महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, तो बहुत मजा आया होगा आपको, मुझे लगता है। और कमेंट जरूर करके जाना, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर किया करो क्लास को। आप सभी बिल्कुल ऐसे ही आपको नियमित रूप से क्लास मिलती रहेगी। यही एक आनंद है अभी का आपका प्यारे दोस्तों पढ़ने का, क्योंकि जो समय मिल रहा है उसको बड़े ही फायदे से आप यूज लीजिएगा। मैं भी आपके सामने समय के अनुसार सामने आ गया हूं, और आपको क्लास अगर बेस्ट मजा आ रहा है तो आपको बहुत ही आनंद आएगा आगे जाके भी, क्योंकि सारा ग्रामर वगैरह सब कुछ पढ़ने में काफी मजा आएगा। पर क्लास भी थोड़ा शेयर किया करो, बार बार कहना पड़ रहा है आप लोगों से, ठीक है ना। और आप लोग जो भी पढ़ते हो कमेंट भी किया करो। अगर आपने नोट्स बनाया, आपने पढ़ा है, तो आप कमेंट किया करो, ताकि आपके नाम नजर में आते रहेंगे कौन कौन रेगुलर तैयारी कर रहा है प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, धन्यवाद।